फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज गुंजाल पहला जानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड वुमेन हॉस्पिटल से। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शोएब खान, जो कि हमारे हॉस्पिटल में नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शोएब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स, खासकर वो पेरेंट्स जो पहली बार बच्चे को जन्म दिए हैं, अक्सर डरे हुए और घबराए हुए रहते हैं ये सोच करके कि बच्चे में ऐसे वो क्या लक्षण हैं जिन्हें देखकर वो बिल्कुल पैनिक ना करें, वो नॉर्मल है, और ऐसे वो क्या लक्षण हैं जिसे देखकर उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और समझ आना चाहिए कि ये सही टाइम है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने का। सो पेरेंट्स, खासकर वो पेरेंट्स जो पहली बार पेरेंट्स बने हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी देखी गई है और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसमें काफ़ी कुछ सिम्टम्स न्यूबॉर्न्स में होते हैं जो कि कॉमन होते हैं और नॉर्मल होते हैं, जिसको देख के पेरेंट्स, खासकर वो पेरेंट्स जो पहली बार बने हैं, वो घबराते हैं। तो कुछ एक साइंस मैं आपको बताना चाहूँगा जिनको हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं, जो अगर कभी भी आप अपने नवजात शिशु में देखें तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। सबसे पहले तो आपका न्यूबॉर्न अगर फीड ना ले रहा हो, अगर बार बार दूध पीने के बाद उल्टी कर रहा हो, तो उल्टी करना बच्चों में बहुत कॉमन सिम्टम है, लेकिन अगर हर बार दूध पीने के बाद आपका बच्चा उल्टी करता है तो ये एक वो सिम्टम है जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है। फिर नवजात शिशुओं का शरीर हमेशा हमारे से नॉर्मल गर्म ही रहता है, लेकिन अगर कभी भी नवजात शिशु को आपको लगे कि आपके बच्चे को बुखार आ रहा है तो थर्मामीटर अपने पास रखें और उसे हमेशा चेक करें। अगर कभी भी टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर है तो ये वो इंडिकेशन है कि आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा एक नॉर्मल नवजात शिशु जो कि एक एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट में फीड करता है, हर 6 घंटे में एक बार कम से कम उसे पेशाब करनी चाहिए। अगर बच्चा हर 6 घंटे में पेशाब नहीं कर रहा है ये वो सिम्टम है जिसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी है। इसके अलावा रोज़मर्रा की जो बच्चे की एक्टिविटी होती है, जैसे रोना, सोना, अगर इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ एक रेड फ्लैग साइंस के अलावा जनरली जो कॉमन सिम्टम्स बच्चे में होते हैं, जो कि नॉर्मली रोना, फीड करने के पहले रोना, गैस पास करना, पेट फूलना। अक्सर मदर्स बोलती हैं कि डॉक्टर साहब, जब भी बच्चा फीड करता है उसके बाद वो मोशन पास कर देता है, या उसका जो स्टूल है वो शुरुआत में ग्रीन कलर का आ रहा है और फिर बाद में येलो। क्या आपको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है या इसमें हमें कभी कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत है? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही कॉमनली देखा गया है कि बहुत सारे नवजात शिशु दूध पीने के बाद मोशन पास कर देते हैं। दूध पीने के बाद मोशन पास करना न्यूबॉर्न्स में एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर आपका बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से दूध बचा पा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसे बिल्कुल अप्रिशिएट करना है। और कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत रो रहा है, तो कौन से रोने को हम लोग बोल सकते हैं कि एक रेड फ्लैग साइन है, और किस तरीके के रोने को हम बोलते हैं कि इट्स अ नॉर्मल साइन इन बेबी? ऐसा क्या पेरेंट करें कि जिससे उनको समझ में आए कि ये वाला रोना ऐसा है जिसमें हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये रोना ऐसा है कि जो कॉमन है? जी, रोना सबसे कॉमन कंप्लेन है जिसके वजह से न्यूबॉर्न्स हमारे पास लाए जाते हैं। अब रोने को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन अगर जनरल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो अगर बच्चा रोज़मर्रा की तरह रो रहा है, अगर रोता हुआ बच्चे को आपने उठाया, घुमाया, उससे बात की, धीरे धीरे बच्चा काम डाउन हो जा रहा है, तो जनरली ये नॉर्मल रोना होता है। चिंता का रोना वो होता है जिसमें बच्चा केवल रो रहा है और माँ की या जो भी बच्चे की केयर टेक कर रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। अगर बच्चा रिलेंटलेसली क्राई कर रहा है तो आपको एक बार आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अक्सर ये पेरेंट कंप्लेन करते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द है या गैस बन गया है, तो क्या ये इतना कॉमन है कि जिसके चलते बच्चे परेशान होते हैं, और अगर है तो किस तरीके से पता लगाया जाए, या कोई होम रेमेडी ऐसी है जिसके चलते वो इन चीज़ों को ज़्यादातर घर में ही मैनेज कर पाएँ और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े? जी, नवजात शिशु में गैस बनना एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये कोई बीमारी नहीं है। अगर नवजात शिशुओं में गैस बन रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपके बच्चे में गैस बनेगा। उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उसको आप केवल दूध पिलाएं और बच्चे को बर्प करवाएं। इसके फीडिंग के बाद कंधे पे रख के उसे अच्छे से टकार दिलवाना है, बस। इसके अलावा और कुछ विशेष नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को ज़्यादा गैस बनती है, जिसमें बच्चे को बार बार रैशेज होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस उन्हें कहा जाता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा गैस बनने का बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल सिम्टम है। इनफैक्ट ये हेल्दी साइन होता है न्यूबॉर्न्स में।
तो जैसा कि आज हमने समझा कि न्यूबॉर्न्स, उनकी कोई भाषा नहीं होती है, हर चीज़ या तो वो चाहे खुशी की हो, गमी की हो, परेशानी हो या नहीं हो, रो के बताते हैं। तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा रोना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर बच्चे की सारी एक्टिविटीज़, उसका सोना, उठना, यूरिन करना, मोशन जाना, उसका रिस्पॉन्ड करना बराबर से बना हुआ है, बच्चे के रोने के बाद अगर आप उसको घुमा रहे हैं, सहला रहे हैं या हिलाने डुलाने पे बच्चा काम डाउन हो रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है या उसके मोशन या यूरिन करने के पैटर्न में चेंज हो रहा है, या जैसा कि आपने बोला कि बच्चे को अगर बुखार हो रहा है या बच्चा आपको पहले से डर लग रहा है, तो ये वो कुछ कंडीशंस हैं जिसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज ज़्यादातर ये कंडीशन इजीली मैनेजेबल होती है। ज़रूरत है सिर्फ हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस रखने की और अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस लेवल को कम करने की। बिल्कुल। थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू।